नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचंद। एक्सप्लोसिव चीजें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर एंड आई डोंट मीन इट लाइटली। कल के दिन पे इनका ढाका के पास एक ग्राउंड है, बिस्वा इत्तेजमा ग्राउंड उसको बोलते हैं। वहां पर काफी वो नमाज नमाज पर, कल नहीं एक्चुअली परसों की बात है, फ्राइडे की नमाज नमाज पढ़ रहे थे। सडनली एक ड्रोन आके गिरता है वहां पर और 40 लोग इंजर हो जाते हैं कमोशन के अंदर। नो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई ड्रोन आके गिरता है और इसके बारे में कोई बात करने को राजी नहीं है वहां पर कि ये कहाँ से गिरा, क्या गिरा, कौन सा ड्रोन था, किसका ड्रोन था, किसने चलाया, कौन सा था, मिलिट्री का था कि सिविलियन था कि छोटा सा कोई फिल्मिंग वाला ड्रोन था, क्या नहीं था, किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां पर तो सिंपल वो प्रेयर वेयर कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। ना ये चीज जो हुई है और 40 पीपल जो इंजर हुए हैं वहां पर, ये एक थोड़ा सा कुछ एंगल दिखाता है कि क्या, मैं सवाल पूछ रहा हूँ यार, आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग, मैं तो अपने बांग्लादेशी दोस्तों से सवाल पूछता हूँ कि क्या टर्की वाला जो ड्रोन आप लेके आए थे, क्या वो तो नहीं गिर गया है वहां पर? क्योंकि यार 40 लोग इंजर तो मतलब समझ में आता है कोई कुछ बड़ी चीज गिरी होगी। अगर नहीं गिरी, कोई छोटी सी चीज गिरी है, तो फिर यार आई मीन तो बता दो भाई, छोटी सी चीज गिरी है, फोटोग्राफी वाली ड्रोन, वहां की न्यूज क्यों आपने बंद कर रखी है? विच इज समथिंग प्रिटी इंटरेस्टिंग टू मी। दूसरी बड़ी क्रेजी सी चीजें बाहर निकल रही हैं कि अभी जो आर्म फोर्सेस वाले हैं, आर्म फोर्सेस वालों को समझ में आ रहा है ये चक्कर क्या है, और मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ कि भाई यूनुस थोड़ा सा कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है आर्मी के साथ। एंड धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसे बाहर निकल रही हैं कि भाई आर्मी इज नाउ स्टार्टिंग टू रेजिस्ट यूनिस। बात सुनना बंद कर दिया उसका। आर्मी चीफ और यूनिस के बीच में वैसे भी कॉन्वर्सेशन नहीं थी। एज अ मैटर फैक्ट एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट साहब हैं जिनको उठाना था एक्चुअली, ठीक है, उसको उनको उठाना था ना, उनको उठाना था यूनिस को, क्योंकि वो यूनिस के बारे में कुछ चू 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 करता रहता था, तो उनको उठाना था। अब उनको उठाने के लिए बोला यार थोड़ी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये सब काम आर्मी के थ्रू होता है। तो ये बंदे गए एडवाइजर एडवाइजर आर्मी के पास कि सर इसको उठाना है, आर्मी चीफ के पास। तो जब उसने देखा, बोला क्यों उठाना है? कहता कि साहब बहुत ये मतलब बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है एंड ऑल दैट। तो कहता है यार फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप तो डेमोक्रेसी वाले हो ना, प्रॉब्लम क्या है? तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, और कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस को आर्मी भी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट कर रही है। और ये लोग कुछ डायरेक्टली कर नहीं सकते बिकॉज दे नो आर्मी से जूते पड़ेंगे इनको। एट द एंड ऑफ इट आर्मी के पीठ पे तो खड़े हैं। एंड दूसरा चीज हमको ये दिखता है कि आर्मी के अंदर कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं जो मेरे कानों में आई हैं कि साहब ये जो हमारे उनको उनके दिमाग में एक चीज घूम रही है कि यार ये जो माइनॉरिटीज के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं, दिस कुड गेट बांग्लादेश इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, क्योंकि कहीं कोई इधर उधर कहीं अभी ह्यूमन राइट्स ने भी बोलना शुरू कर दिया है, तो ये वो दे आर फीलिंग द हीट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसके बारे में भी थोड़ी रेजिस्टेंस आनी शुरू हो चुकी है। एंड ये रेजिस्टेंस का प्रेशर आपको यूनुस पे दिखेगा। यूनुस पे कैसे दिखेगा? और ये आपको दिखेगा कि भाई उसके रिस्पॉन्सेज की तरफ से। ना एक बंदा, ठीक है, तौहीदुल इस्लाम करके बंदा, उसको कोई सिक्योरिटी वाले उठा के ले गए। अब उसकी डेथ होगी वहां पर, उसकी मतलब स्क्रू टाइट कर रहे थे, उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो मतलब काफी इसके ऊपर हंगामा मचा तो इसको कुछ बोलना पड़ा। द शेयर फैक्टर दैट ही कम आउट एंड सेड समथिंग, एंड ये बड़ा क्लियरली बोला है, इंजरीज अलेजिडली इन्फ्लिक्टेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस आफ्टर दे अप्रहेंडेड हिम फ्रॉम हिज हाउस। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक इट इट शोज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बैटल। अदरवाइज तो सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई आके बोल देता, इसको क्या बोलने की जरूरत है, ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर प्रूम मिनिस्टर है, वहां पर चीफ एडवाइजर है भाई। सो एंड वैसे भी अभी तक 11 से 15 डेथ्स के बारे में तो काफी हंगामा है बांग्लादेश के अंदर। सो देयर इज सम इश्यूज व्हिच आर क्रीपिंग अप। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये तो मैं आपको बता दूं कि कल एक बड़ा जबरदस्त सा रूमर चला, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, रूमर चला कि यूनुस और उसके बंदे जितने सारे हैं, दे इन लोगों ने काफी सारे वीजे वूजे करा लिए अपने स्वीडन भागने के लिए। तो ऐसे रूमर चला, आई एम वेरी क्लियरली सेइंग दिस इज नॉट रियलिटी, अगर हो भी तो पता नहीं, आई हैव नो एविडेंस फॉर इट। जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ थोड़ा रिसर्च किसी से बात बूत करके मैं बताता हूँ, इसके बारे में मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो आई एम जस्ट वेरी क्लियरली स्टेटिंग दिस इज अ रूमर। नाउ चक्कर क्या है, एक और पंगा है वेयर आर्मी का थोड़ा सा एक गुस्सा है। गुस्सा ये है, जो 2009 में पिलकाना मैसेकर हुआ था, उसके अंदर 57 डिस्टिंग्विश्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे जो उनकी जिनकी मौत हुई थी 74 में से। ठीक है, और ये मैसेकर क्या हुआ था, बेसिकली एक हॉल के अंदर कुछ लेक्चरबाजी चल रही थी, वो जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की, उसमें जो उनका चीफ था, जो आर्मी ऑफिसर था, मेजर जनरल रैंक का था, वो कुछ बता रहा था सबको। तीन चार ये खड़े हो गए, कुछ ये बोलना शुरू करा, डिमांड डमूंड ये वो, बंदूकें लेके घुस गए अंदर, गोली शोली चलाई और
74 बंदे इन लोगों ने वहां ठोक दिए। ये कोई 2-3 दिन चला था और शेख हसीना का जब जस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस टाइम पे हुआ था। तो काफ़ी इनकी बेसिक डिमांड क्या थी कि भई बीजेपी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बीजेपी के ही होने चाहिए, वो आर्मी के नहीं होने चाहिए टाइप दे वर समथिंग पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये काफ़ी मैसेकर हुआ था, इसके अंदर कोई 200 के करीब बंदे जेल में हैं एंड उसमें से आई बिलीव 179 ऑड पीपल हैव बीन नाउ रिलीज्ड। तो कई लोग इसके बारे में दे आर नॉट वेरी हैप्पी कि यार ये क्यों बाहर निकले, इन्होंने तो हमारी आर्मी आर्मी के ऑफिसर्स को मारा था। तो वो भी चीज़ें हैं। अब देखो ये अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रम्प बैठ के एक-एक करके ना पर्चे खोल रहा है और इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा जब प्रोबब्ली टुडे नाइट व्हेन वी डू अ लाइव। पर्चे जब खुल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। अब ये भी निकलता है कि अमेरिका की फंडिंग के साथ बांग्लादेश के अंदर 4 बायो लैब्स हैं, ठीक है? 4 बायो लैब्स हैं, उसके अंदर 2 BSL-2 हैं। एक्चुअली ऑल आर BSL-2s और एक अपग्रेड करने की बात चल रही है मतलब वो BSL-3 में। वो 16-17 से कंस्ट्रक्शन में अभी हुआ कि नहीं है, मेरे पास ग्राउंड इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है इसके बारे में। बट यूएस सीडीसी डायरेक्टली फंड्स 1 लैब, गेट्स फाउंडेशन फंड्स 1 लैब, उसके बाद यूके का कोई फाउंडेशन, कनाडा का कोई फाउंडेशन, स्वीडन का कोई फाउंडेशन एंड यूएस एआईडी टू टॉप इट ऑल फंड्स एक BS2 लैब जो एक बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी, पीसीआर, सीक्वेंसिंग, निपा वायरस ये वो काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर होती हैं। तो अच्छा भी काम होगा ऐसी बात नहीं है बट इट्स अ लिटिल फनी थिंग दैट दीज़ थिंग्स आर कमिंग आउट और 2 वेटरनरी लैब्स हैं, वन बोथ ऑफ देम आर फंडेड विद यूएस कनेक्टेड एंड ब्रिटिश कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चीजें भी अभी बाहर निकल रही हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज होगी क्योंकि हु इज बिकमिंग द हेल्थ सेक्रेटरी इज आरएफके एंड आरएफके इज डेड अगेंस्ट ऑल दिस स्टफ। तो आपको ये भी चीज दिखेगी एंड यू विल आल्सो सी जब मैं आपके साथ कवर करूंगा कि यूएसएआईडी ने किस तरह से वुहान को भी पैसे पूसे दिए थे काफी, तो काफी इसके भी गंदे सीक्रेट्स बाहर निकलने वाले हैं। एंड इसी चक्कर में आप देखेंगे जो यूनेस का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था यूएसएआईडी से, उनकी तो अपनी वेबसाइट डाउन है, उनके अपने बंदों को निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, वो मस्क और उनके बीच में काफी झगड़े चल रहे हैं, ट्विटर अकाउंट डाउन हो रखा है, तो काफी चक्कर चल रहा है एज फार एज यूएसएआईडी इज कंसर्न। तो यूनेस अगर फोन उठा के किसी को बोलेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में से, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट में जितने बंदे हैं, रिमेंबर जो पुराने वाले बंदे जो यूनेस को लेके आए थे वो सारे गायब हो रखे हैं, कौन। और इसका इम्पैक्ट अभी यूनेस की गवर्नमेंट को भी दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था आपके जो इनके फॉरेन एडवाइजर सो कॉल्ड हैं उन्होंने बोला था कि भाई रोहिंग्या के लिए पैसे नहीं है। अब इनके अंदर वहां पर डिटेल्स निकलनी शुरू हो गई हैं कि यार यूएसएआईडी खत्म हो गया, ये तो 300 400 500 मिलियन डॉलर बंद हो गए, हम कैसे करेंगे, ये करेंगे। इसके ऊपर भी आर्टिकल्स भी आने शुरू हो गए हैं प्रेस के अंदर। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ गेम। एक और जगह पे यूनेस आके फंसेगा वेयर विद इन द यूएस लॉ, ठीक है, और इसके ऊपर भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ चल रहा है। इसके अंदर एक एक मीडिया रिपोर्ट भी आई थी कि यूएस लॉ के हिसाब से कि भाई जो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी लॉ जो है, अगर कोई सिटीजन दूसरी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है विदाउट द परमिशन और विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, उसकी सिटीजनशिप डाउन हो सकती है। तो अली रियाज करके जो साहब हैं, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के हेड हैं, वो यूएस सिटीजन है इस टाइम पे। तो ये कई लोग जो ऑपोजिशन में है यूनेस के, वो यूएस के अंदर कुछ लॉबिंग शॉबिंग शुरू हो चुकी है इसके ऊपर, ऐसा मेरे को आया है। और ये शिफ्ट आपको देखेगा सबसे पहले जमात में, क्योंकि जमात ने ऑलरेडी बोल रखा है कि भैया वी हैव लॉट टू लर्न एंड गेन फ्रॉम चाइना। और ये जमात के जो अमीर हैं उन्होंने ये चीज बोली, शफीकुर रहमान। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको दिखेगा कि भाई ये लास्ट बैस्टियन है। चाइना इज लाइक अब ऐसा बन चुका है, चाइना इज लाइक द लास्ट बैस्टियन, जिसको कहीं और से कुछ नहीं मिलता वो चाइना की तरफ भागता है और कुछ तो दे दो यार, कुछ तो दे दो यार सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एंड यूएस के अंदर कॉन्वर्सेशंस हैव स्टार्टेड अप अबाउट बांग्लादेश में जो हालत है, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली भारत का तो हाथ रहेगा। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 क्लियर, क्योंकि भारत की तरफ से देखिए एक जो नजरिया रहेगा व्हिच विल बी वेरी सिंपल कि देखो साहब ऐसा है, आपका कंट्री यहाँ पर ये है, ये साउथ एशिया जो यूएस लोग बोलते हैं, हम लोग तो साउथ एशिया नहीं बोलते, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री है। आपको भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए तो भैया दिस इज समथिंग दैट वी डोंट एक्सेप्ट, और इस चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड ये नेगोशिएशन की बीच की बात होगी, वो आपको बोलेगा टैरिफ इसका कम करो, उसका कम करो, आप वहां पर कम करोगे। ऑलरेडी आपने कुछ चीजें कुछ मूव्स करी हैं बजट के अंदर विच एक्चुअली हिंट टुवर्ड्स यू नो सेटिंग करके रखो यार, पीछे से क्या प्रॉब्लम है, उसको कोई इश्यूज है तुम सॉर्ट आउट करो, तुम्हारे को कोई इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करेगा। एंड मेरे हिसाब से टिल नाउ व्हाट फीलर्स आई एम गेटिंग इज दैट इस्लामिज्म के अगेंस्ट में ये लोग बड़े दे डोंट लाइक ऑल दीज गाइस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो इनके एनएसए हैं, तुलसी गाबर्ड एंड ऑल दीज गाइस आर नॉट वेरी दिस थिंग। तो
इसका एडवांटेज लेके भारत को बहुत कुछ कर पाएगा, और ये कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी शुरू हैं, जैसे कि आपको जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बताया था। तो कई कल सवाल उठने शुरू हुए कि भाई बजट के अंदर $120 करोड़ रुपए बांग्लादेश के लिए क्यों रखे हुए हैं, ये क्या है, ये वो है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है यार, ये बजट है, बजट में एक एलोकेशन करके रखना पड़ता है। आप ना यूज करो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के पास जो एलोकेशन था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उन्होंने 12,500 करोड़ उसमें से नहीं खर्च करे, ठीक है, और वो भी अगले साल ये लोग खर्च करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पैसे एलोकेटेड है किसी को देने देने हैं, आप ऐसे ऐसे करके लटका भी सकते हो उसके सामने। तो बहुत दीज आर टैक्टिक्स। एंड दूसरा चीज है कि पैसे आपको अक्रू करके साइड में रख लो, चाहे आप किसी और चीज के लिए यूज करो। बजट एलोकेशन एंड बजटरी एक्सपेंडिचर्स दो सेपरेट चीजें होती हैं। अब देखिए, भारत में थोड़े तो स्कू कसेंगे, उससे आपको दिखता है कि भाई समर टाइम के बारे में अभी ये रोना शुरू हो गए कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, एंड भारत को भी पैसे देने हैं, और अगर पावर नहीं हुई तो बैंड बजेगी। गैस का इतना बड़ा डील करा सो कॉल्ड अमेरिका से, ये वो दिस दैट, ₹12 गैस, ₹19 गैस का बढ़ा दिया कल, ठीक है। राइस का प्राइस ऊपर जा रहा है, रो रहे हैं वहां पर, इंस्पाइट कल म्यांमार से काफी इनके पास आया है। तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि भाई इनकी हालत थोड़ी खराब ही है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी इज कंसर्न। और यहाँ पर एक बुरी खबर है बांग्लादेशियों के लिए कि जो पीएलआई स्कीम थी, जिसके अंदर टेक्सटाइल्स के लिए कोई 50-55, आई डोंट नो 45-55 करोड़ थे, इस बारी 1100 करोड़ रुपए उसके अंदर ऑर्गेनाइज हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने बड़ा क्लियरली एन एग्जाम्पल आप देखेंगे, योगी गवर्नमेंट ने तो 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है कि भाई यहाँ पर बनाओ। एंड काफी हद तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, जो दीज आर नॉट आर्टिफिशियल फाइबर, जो बेसिकली बांग्लादेश काफी काम करता था उसके ऊपर, बट दीज आर नेचुरल फाइबर गारमेंट्स, और नेचुरल फाइबर गारमेंट्स की डिमांड भारत में काफी ऑलरेडी उठ चुकी है। बिटवीन द 3 months ऑफ जुलाई टू अगस्त सितंबर तक ऑलमोस्ट 4.7% ऊपर चढ़ गया था। अभी तक दिसंबर के नंबर्स जैसे आएंगे मैं आपके साथ ऑल्सो शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में आपके पास मैं लेके आऊंगा एक और अपडेट, जिसके अंदर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर रखी है। सो लेट्स सी उसमें क्या अपडेट्स हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।